नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन नेशनल एग्जिट टेस्ट जो कि आयुष स्टूडेंटों के लिए लगा दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। नए हमारा मुद्दा है न्यू बैच न्यू रूल, नए बैच से नया रूल लगना चाहिए, जो कि नहीं लगाया गया है। पुराने बैच भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि एक निर्धारित तारीख दे दी गई है, उस तारीख पर आपकी इंटर्नशिप नहीं हो पाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकृत संख्या नहीं दी जाएगी। एक पंजीकृत संख्या होती है किसी भी डॉक्टर की, वो नहीं दी जाएगी तो क्या करेगा डॉक्टर? अच्छा, यहाँ तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नीट के बच्चों के लिए, जो का भी हो रहा है या नेक्स्ट का भी हो रहा है। अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट के विरोध में आए हुए हैं, और पहले भी हमने कोर्ट में भी केस लड़ा, बाकी हमने आरटीआई भी डाली, बट आरटीआई में उन्होंने पहले कहा कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब ये इम्प्लीमेंटेशन पुराने ओल्ड बैचेस पे भी कर रहे हैं, तो हमारा मेन जो कंसर्न ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम लाओ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसे आप रेट्रोगेटिवली अप्लाई ना करें, ये आप आगे की ओर से अप्लाई करें, जो नए बैच आ रहे हैं आप उस पर अप्लाई करें। कहना चाह रहे हैं जो एग्जाम अब आपका अगर हो जाता है MBBS, क्या करते हैं? हम BAMS कर रहे हैं, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। कौन से कॉलेज? हम लोग यहाँ ग्रेटर नोएडा। तो आप BMS कर रहे हैं, आप अपना ये करना है कि 5 इयर्स के बाद जब वो कंप्लीट होते हैं तो आपको दोबारा एग्जाम ना दें। हाँ, हमारे ये कहने का मतलब है कि एक बच्चा 5.5 साल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम सारे चीज़ दे के आता है, फिर ये एक्स्ट्रा एग्ज़ाम का बर्डन क्यों देना? और इस एक्स्ट्रा एग्ज़ाम के बर्डन से बच्चे के ऊपर प्रेशर ही बढ़ रहा है। आपको अगर ये एग्ज़ाम लेना था तो वेरी फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज से आपको हर एक स्टूडेंट को बता देना था कि आप सब अवेयर रहें, आपको एग्ज़ाम देना है। अब कोई स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर में है, इंटर्नशिप में है, 12-12 घंटे की ड्यूटी लग रही है इंटर्नशिप में, पेशेंट को देखे, उनके सर्टिफिकेट्स बनाए, रिकॉर्ड मैनेज रखे, कि ये सारी चीज़ों की तैयारी करे, कि हमारा जो PG एग्ज़ाम होता है MD और MS के लिए, सर्जरी के लिए, मेडिसिन के लिए, उसकी तैयारी करे। तो आप इसमें एक कॉमन रास्ता निकालें, और हमारा यही कहना है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू बैचेस आ रहे हैं, आप उन पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आपकी बॉडी रेगुलेटरी गवर्निंग बॉडी आई, NCSM आई, तो आपने CCIM के बैचेस के स्टडी पैटर्न में क्या चेंज किया? आपको कब पता चला? ये हमने फाइनल ईयर 23 दिसंबर फाइनल ईयर में हम दे रहे हैं जी। और दूसरी बात, हमारे टाइम पर जो रेगुलेटरी बॉडी थी वो भी नहीं थी, CCIM थी हमारे यहाँ पर, अब इस टाइम पर NCISM है। दूसरी बात, कोई सिलेबस भी नहीं दिया अभी तक, ना कोई सिलेबस है, अगर एग्जाम का पैटर्न भी नहीं आया कोई, ठीक है, आप एग्जाम लेंगे कोई पैटर्न के बना लेंगे, ये कैसी बात है? बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सुनिए बात को। दूसरी बात, नया बैच से नया रूल नहीं लगा रहे, कोई भी आप लगाते हैं, चाहे तो आप कोई लॉ के लिए रूल लेके आते हैं, चाहे आप पेंशन के लिए रूल लेके आते हैं, वो उसी टाइम से लगाते हैं आप जिस टाइम से आप सत्ता में आ रहे हैं, ठीक है। NCISM सत्ता में आई, उसने बोला इतनी तारीख से, भैया तारीख से पीछे वाले बच्चे भी आ गए, उनका क्या, उनके लिए क्या? एक सिंपल सा एग्जांपल है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इन लोगों ने 2004 में डिसॉल्व करी, उसके हिसाब से 2004 के बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे पर्टिकुलर डेट के बाद, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। आप जब वहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ आपने एक पर्टिकुलर डेट बनाई कि इस डेट 2021 में अगर NCSM आई, तो आप 2019 बैच में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आप पर्टिकुलर इस रूल को रेट्रोस्केटिवली छोड़ के रेट्रोगेट ना करें, आगे की और आगे बैचेस पे अप्लाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम से, चाहे आप 5 एग्ज़ाम लें। आगे वाले बच्चों के लिए कैसे सही है? आगे वाले बच्चों के लिए ऐसे सही है, क्योंकि वेरी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द कॉलेज फर्स्ट डे से ध्यान हमारे साथ एग्जाम होने वाला है। जैसे क्या करते हैं? हम BMS के छात्र हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करती, तो फिर ये हम छात्रों के साथ भेदभाव कैसे कर पा रहे हैं? ये MBBS वालों को अलग तरीके से, BMS वालों को अलग तरीके से कैसे ट्रीट कर रहे हैं? जब MBBS वालों के साथ भी सेम चीज़ लागू थी तो उनके साथ लागू रहनी चाहिए थी, हमारे साथ भी लागू रहती। यहाँ पर बात इतनी सी आती है कि उनका क्यों कैंसिल करा गया, हमारा क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा। सडनली आपने देखा होगा कि एक देश में लहर सी उठ गई है कि आयुर्वेद वालों को पीछे करो, होम्योपैथी वालों को पीछे करो, ऐसा क्यों? आयुर्वेद को तो बढ़ावा दे रही है, आपके नज़रों में बढ़ावा मिल रहा है, पर आप स्तर पे जाकर देखो तो पीछे हो रहा है। अगर ऐसा ना हो तो हम स्तर पे नहीं उतर पाएंगे ना, हम स्तर पे नहीं उतरेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बात तो सारी यहीं पर है कि आयुर्वेद वाले बच्चे शायद पहली बार आए हैं आज अपनी आवाज़ उठाने। हमारी आवाज़ दिसंबर से उठ रही है, हमने हाई कोर्ट में भी अपील करी थी, हाई कोर्ट से हमारी खारिज हो गई, हमने सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है, हमें मीडिया कवरेज नहीं मिली। नीट के चक्कर में जहाँ MBBS वाले छात्र हैं वहाँ पे हमको कवरेज मिल रही है। आप देखोगे कितनी बड़ी बात है कि जहाँ MBBS वालों के छात्रों से हमें इमेज मिल रही है, हमें BMS वालों को अकेले अपने दम पर नहीं मिली। हमें लोगों ने भी इससे पहले कोई प्रोटेस्ट किया? हमने प्रोटेस्ट करे इससे पहले, पर आप लोगों को पता ही नहीं है हमारे प्रोटेस्ट के बारे में। हम लोगों ने सरकार की नज़रों में भी डाला, अपने क्षेत्र के DM को भी ज्ञापन सौंपे, अपने कोर्ट में भी आदेश डाले, सब तरफ से हम पीछे हो चुके हैं। बड़ा आंदोलन हुआ था, नहीं होगा वरना लोगों को पता। हमें दबा दिया गया, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। आप खुद बताइए, आपको जिस तरीके से हम बता रहे हैं MBBS वालों के लिए लागू कर दिया गया, उनके लिए हटा दिया गया, हमारे लिए आपको क्या बात सही लग रही है? या तो दोनों के लिए हटाओ, तो दोनों के लिए मत हटाओ, एक समान व्यवस्था रखिए ना। एक सिंपल व्यवस्था की बात आप ये समझिए, पर एक सेकंड, तो यहाँ
छात्रों के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर BMS के बच्चे भी आए हैं जो अपनी आवाज़ उठाने। नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, बिना कोई प्लानिंग के हो सकता है क्या? आप बताओ। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें ख्वाब आए और उठा के मॉर्निंग में उठा करके डाल दिए कि भाई हम नेक्स्ट लेने वाले हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। एग्जाम का नाम इन्होंने रख दिया नीट, लेकिन एग्जाम नीट एंड क्लीन कंडक्ट ये सरकार करवा नहीं पा रही है। आप क्या करते हैं? मेरा नाम रंजीत गोल, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और सिर्फ ना नीट की बात, मैं नेट पे भी आता हूँ। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो चेयरमैन है, जो नेट का पेपर है, उसका नाम है M जगदीश कुमार। इससे पहले वो JNU में वाइस चांसलर था। जब तक JNU में वाइस चांसलर था, JNU के बच्चों के भविष्य का अंधकार खतरे में था। अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन बन के पूरे देश के छात्रों के भविष्य के साथ कर रहा है खिलवाड़। और जो नीट की बात हो रही है, जो इसका जो चेयरपर्सन है उसका नाम है प्रदीप जोशी, और लोग बता रहे हैं कि इसका मुरली मनोहर जोशी से इसका खास संबंध था। स्कूल के दिनों में ये ABVP का कार्यकर्ता था। तो एक सेकंड, मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप क्या BMS वाले? हाँ जी। मैं आप भी BMS का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, इंटर्नशिप। 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, छात्र आए हैं BMS की, क्योंकि आयुर्वेद को देखो, अगर आप हम स्तर पर देखें किसी, तो गवर्नमेंट प्रमोट करती हुई नजर आ रही है। ये गवर्नमेंट ऑलरेडी कह चुकी है कि हम भी आयुष को प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह से प्रमोट नहीं कर सकते हैं ना। आप प्लान कीजिए, आप नेक्स्ट लेना चाह रहे हैं उसके लिए प्लान कीजिए। किस बैच से लेना चाह रहे हैं उसके लिए वो डिक्लेयर कीजिए कि हमारा 2023 होगा, 24 होगा, 22 होगा। ये उनके लिए क्राइटेरिया नहीं है। उनके लिए क्राइटेरिया है कि 20 दिसंबर 2K23 उस डेट तक जिन्होंने अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया है, उससे एक दिन पहले वो नहीं देंगे। एक दिन बाद जो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंटर्नशिप, उन्हें देना पड़ेगा नेक्स्ट। ये कोई रूल तो नहीं हो सकता है, ये कोई क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी किया, लेकिन क्या उसके लिए हियरिंग चल रहा है अभी। उसके लिए कोई क्लियरेंस मिला नहीं है हमें। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी गवर्नमेंट से? और आज जो आप इस घेराव में आए, ये क्लियरली कहता है कि ये नीट के बच्चों की, ऐसे आपकी आवाज़ क्या पहुंचेगी मीडिया तक? में भी पहुंचेगी। आप जैसे मैं बात कर रही हूँ, आप जैसे यूट्यूबर हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं ये कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। चाहे वो नीट वाले हो, नीट वाले के साथ भी हम हैं, उनके साथ भी हम हैं। अगर उनके लिए गलती हुआ है तो उनके साथ भी हम हैं। चाहे लगता है नीट में हुई है कोई ध्यान? आप बताओ, नीट UG का एग्ज़ाम हो, उसमें पेपर लीक हो जा रहे हैं, और हमारे कैंसिल भी PG का 12 आवर पहले कैंसिल होता है। ठीक है, आप एटलीस्ट 24 आवर पहले कैंसिल करते, 48 आवर पहले कैंसिल करते। जो बच्चे डिस्टेंस के हैं, उनको ज़्यादा डिस्टेंस पे उनको सेंटर मिला हुआ था, वो अपने सेंटर पे पहुंच गए, इतना मेहनत करके, इतना ट्रैवल करके, इतनी गर्मी में, और वहाँ जा कर के उनको पता लगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। ये गलत है ना कहीं जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी लापरवाही है। वो अपने काम को, वो अपने कर्तव्य को प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका एक मतलब दायित्व तो बनता है कि वो अपने पद को छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। उनके अंदर ये नैतिकता होनी चाहिए कि वो अपने पद को छोड़ दें जब वो अपने काम को नहीं कर रहे, जिस काम के लिए उनको रखा गया है। आपको लग रहा है कि जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वो काम नहीं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उनकी ही तो ये असफलता है, तभी तो ऐसा हो रहा है। आप एक बात देखना, आप सोशल मीडिया पे जाकर के, इंस्टाग्राम ID हो या कोई, आप जाकर के धर्मेंद्र प्रधान जी के, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है, ध्रुव राठी को सुनते हैं? नहीं, ध्रुव राठी को नहीं। भी सेम। मैं खुद एक एक्टिव रहता हूँ पॉलिटिकली। तो आप BMS कर रहे हैं या फिर आप इन संगठन के साथ? नहीं, मैं BMS कर रहा हूँ, BMS इंटर्न स्टूडेंट हूँ, और साथ साथ मैं पॉलिटिकली एक्टिव रहता हूँ, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट चल रहा है। हाँ। बात बताइए, ये राजनीतिक रंग क्यों लेने लगता है? ये बच्चों का मुद्दा है, ये ऐसे मतलब जैसे आज भी हम देख रहे हैं, ये राजनीतिकरण क्यों होने लगता है जब बच्चों की बात हो रही है? अच्छा, एक बात बताओ, आप बच्चे जब आवाज़ उठाते हैं, सिंपली उनको सुन लिया जाता। पेपर लीक ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। दूसरी सरकार में भी हुई है, लेकिन वो सरकार सुनती थी, इस तरह से तानाशाही नहीं करती थी कि हम नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, हम अपना जो कह दिए वो कह दिए। ये पुरानी सरकार नहीं करती थी, एटलीस्ट वो सुनती थी। इन्हें भी चाहिए कि इनकी जो बॉडी है वो आए, सुने, जो भी गवर्नमेंट बॉडी है। जैसे हम आयुष के लिए आयुष स्टूडेंट हैं, हम अपना जो मांग कर रहे हैं, आयुष की बॉडी जो भी है आते, हमसे सुनते क्या डिमांड है, उस पर अपना निष्कर्ष निकालते, हमें एक फाइनल रिजल्ट देते।
अभी तक कोई सिलेबस का भी पता नहीं कि वो क्या सिलेबस है, कैसे वो एग्ज़ाम लेंगे, किस तरह का पैटर्न रहेगा, कुछ नहीं। आपने कहा कि पहले की सरकार कुछ नहीं करती थी, लेकिन पहले की सरकार इतना आयुष को और इतना आयुर्वेद को प्रमोट भी नहीं करती। वही तो कहने वाली बात है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्रमोट कर रहे हैं, एक तरफ कह रही है मैं आयुष को प्रमोट कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ इस तरह से खड्डे में डाला जा रहा है आयुष स्टूडेंट को। इस तरीके से खड्डे में जा रहा है। अब आप बताओ, बिना कोई प्लानिंग के नेक्स्ट कोई नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। हम आयुष डिपार्टमेंट और हम यहाँ बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आयुर्वेद का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलपमेंट कहाँ लैग कर रही है? अब लैग कर रही है। देखिए आप, ये एग्ज़ाम है, नेक्स्ट एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए, आप लो। इससे आपको लग रहा है कि स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ठीक है, हम अग्री कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप बैच डिसाइड करो, कौन से बैच से आप एग्ज़ाम लोगे, पैटर्न डिसाइड करो, सिलेबस डिसाइड करो। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप आए बोल दिए कि हम नेक्स्ट लेंगे और एक डेट रख दिए कि इस डेट तक जिन्होंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर लिया अपना, उनका नहीं होगा, बाकी सबका होगा। नेक्स्ट डे जिन्होंने किया, एक दिन का गैप उनको देना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए, बैच डिसाइड होना चाहिए। आप क्या BMS मैंने फाइनल इंटर्न हूँ मैं। जी जी। आप भी इन नीट के छात्रों के बीच अपनी आवाज़ रखने आए, शायद आपको यहाँ पे एक मंच मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नीट के साथ भी अपने एग्जिट के लिए मैं आया हूँ। जाहिर सी बात, मैं बिहार से आया हूँ, मैं इतनी गर्मी में मैं आया हूँ। मैं जैसे धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा था, जो शिक्षा मंत्री हैं, बोले कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था, जो मुझे जो पैसा देगा उससे पहले मैं पेपर दे दूंगा। ये चीज़ें गलत है। कब कहा? उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था। इनके चारों तरफ नारे लग रहे हैं, इनको तो रिजाइन देनी चाहिए, अपने इस्तीफा दे देना चाहिए। ये चीज़ें हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे BMS छात्र, हाँ जी, जिस कार्य के लिए जो मंत्री बने हुए हैं वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। आप देखो रेल मंत्री को देखो, पता था आप रेल डिपार्टमेंट, रेल मंत्री को देखो, उनकी कहीं ना कहीं विफलता है। यहाँ पे राजनीतिकरण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त मुद्दा है छात्रों का। बिल्कुल। तो अगर हम छात्र की बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो क्या उनकी आईडी पे आप जा करके देखो, एक भी एजुकेशन से रिलेटेड, एक भी स्टूडेंट से रिलेटेड एक भी पोस्ट करा है उन्होंने। एक नया फरमान भी, जैसे उन्होंने कहा है कि पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई हो। नीट यूजी, अब तो कह रहे हैं पेपर लीक पे सख्त कार्रवाई होगी। नीट यूजी का पेपर जब लीक हुआ था, उसके सेकंड डे उन्होंने क्लीन चिट दे दिया था NTA को। लेकिन अभी पेपर लीक क्लियर ऐसी बात नहीं है कोई, मतलब हाँ, बातें सामने आ रही हैं जो कि सच है। आप किसी भी बड़े सुप्रीम कोर्ट में मामला है, किसी भी बड़े नेता को जो हमारे हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका एक एक वर्ड न वैल्यूएबल होता है। जब वो कह रहे हैं सेकंड डे वो कह रहे हैं कि नहीं हुआ ऐसा, उनको कहना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है इसको कड़ी से कड़ी जांच होगी और अच्छे उच्च स्तर पे जांच होगी, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको सज़ा दी जाएगी। ये एक होता हमारे लिए कि हम ठीक है, लेकिन उन्होंने सेकंड डे ही क्लीन चिट दे दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये BMS के छात्र हैं। आप भी BMS छात्र हैं? नहीं, हम BHMS। आप यहाँ पर क्यों आए? हम भी नेक्स्ट एग्ज़ाम के खिलाफ भी आए हैं। हाँ जी। तो आप ये बताइए, आज आपको पता है कि यहाँ पे जो घेराव है वो हो रहा है क्लियरली नीट के एग्जाम को। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने आवाज़ यहाँ इनके बीच रखने आए कि शायद आपको मंच मिल सके, अभी तक जो नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी सोचा था, बट उस टाइम इलेक्शन से तो धाराएं लगी थी तो हम कर नहीं पाए थे। तो अभी हम सब ने डिसाइड किया हाँ ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो हम भी साथ में करते हैं और आगे भी करेंगे। अगर इनका सॉल्व हो जाता है और हमारा नहीं होता है तो भी हम करेंगे। आप क्या? वी आर BHMS स्टूडेंट्स, वी ऑल BHMS स्टूडेंट, वी आर फ्रॉम आयुष एक्चुअली। हम यहाँ पे नेक्स्ट के अगेंस्ट के लिए आए हैं, जो हमारे साथ काफ़ी बच्चों के साथ गलत हो रहा है। हमारे जो ओल्ड बैचेस है वो भी यहाँ पे आके फंस चुके हैं, जिससे हमारी करियर में प्रॉब्लम आ चुकी है। अब हम अपना आगे जो करियर है वो किस तरह से हैंडल करें। इन्होंने आयुष मिनिस्ट्री ने एक डेट निकाल के रख दी है, जिस पे हम सब बच्चे बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं। सुसाइड्स भी हुई है काफ़ी, अगर आप एक न्यूज़ पढ़ी होगी आपने, तो वो बहुत गलत है। ये बहुत डिप्रेशन है, करियर का लॉस है, और हमें अभी कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें। हम फंस चुके हैं सारे बच्चे। आप क्या चाहते हैं सरकार से कि एग्जाम पे रोक लगे? हम चाहते हैं एग्जाम पे रोक, नए बैच रोक लगे, लेकिन पुराने बैच पे हम चाहते हैं न्यू रूल न्यू बैच जो है ये मुद्दा आए। आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कब? दिसंबर में पता चला था, 2023 में। इससे पहले हमें ये था कि नए बैच से जो है ये लागू होगा, बट ये एकदम बीच में डेट निकाल के इन्होंने जो है लागू करा है, जो बहुत गलत है।
तो देखिए न्यू रूल न्यू बैच का ये इनके पास बैनर भी है। आप भी BMS? जी जी। आप भी BMS? या मैं BMS से डॉक्टर अरशद, मैं मुरादाबाद से आया हूँ इसी के खिलाफ लड़ने के लिए। हमारी जो मांग है वो ये मांग है, जो अभी नेक्स्ट का एग्ज़ाम आया है उसको हटा दिया जाए। वो इसलिए हटा दिया जाए क्योंकि हम लोग जो है वो 2019 बैच के स्टूडेंट हैं, और हमने जो एडमिशन लिया था वो नीट क्वालिफाई करने के बाद लिया था। अगर हम लोगों को एडमिशन ना लेना होता, हम बाहर से जाके MBBS भी करके आ सकते थे। इन्हीं नीट क्वालिफाई थे, हम MBBS कर सकते थे। फिर भी हमने अपनी इंडिया को चुना, हमने आयुर्वेदा को चुना, आयुर्वेदा को बढ़ावा दिया। उसी बीच में इन्होंने हमारे ऊपर एक, जब हम फाइनली डॉक्टर बनने वाले हैं, उसी बीच में हमारे ऊपर एक नया एक एग्ज़ाम थोप दिया कि आप जब तक एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। ये तो कोई रूल ही नहीं है, ये तो हमारे लिए कोई रूल ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम आपसे कहें कि आप जंतर मंतर ना जाके मेरा इंटरव्यू मुरादाबाद आके ले लीजिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एंड टाइम पे अगर मैं कहूँ मैं आपको इंटरव्यू यहाँ नहीं दूंगा, मुरादाबाद दूंगा, आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं जाएंगे ना। वही सब हमारे साथ हो रहा है आज के टाइम में। अच्छा एक बात बताइए, इस सरकार ने आयुर्वेद को काफ़ी प्रमोट किया है, ये तो आप मानेंगे? अच्छा, बहुत प्रमोट कर रही है आयुर्वेदा को, और सरकार ये चाहती भी है तो आयुर्वेदा आगे जाए। मगर अब जो 5 साल हम लोगों ने मेहनत करके जब हम इंटर्नलशिप में पहुँचे हैं, और इंटर्नलशिप फाइनल करने के बाद हम एक एग्ज़ाम नया दे करके इन केस हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं तो हम तो ग्रेजुएशन रह जाएंगे। जो कि हम इंटर्नलशिप, हम सारी चीज़ें कर चुके हैं, फाइनली हम डॉक्टर बनने वाले हैं। इन केस हम डॉक्टर नेक्स्ट नहीं क्लियर कर पाए तो हम तो डॉक्टर ही नहीं बन पाए। इसका मतलब हम कोविड 5.5 साल की मेहनत आप कह रहे हैं वो खराब जी? 5.5 साल की मेहनत खराब, पूरे 5.5 साल की हम लोगों की मेहनत खराब हो जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं हमारे सब पीछे। वो जो नया बैच आए उसके लिए वो रूल, नया रूल नया बेस, सिंपल। आप भी BMS ने कहाँ से? अलीगढ़ से, यूपी से, अलीगढ़। अच्छा, तो आप भी इंटर्नशिप में है ख़त्म? हम लास्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हमने भी। मैम अगर 5 साल हम लोगों ने तैयारी की है, 5.5 साल हमने दिए हैं, उसमें हम कोविड में भी हम लोगों ने कोविड पेशेंटों की पूरी हेल्प की जितने हम लोगों से हुई। हम लोग, एक मेरा दोस्त कोविड में ड्यूटी नहीं कर रहा है, उसका एग्ज़ाम हो गए कोविड में, वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो हम लोगों के साथ क्या हम लोगों दोनों में बराबरी रह गई। जो मेरे ही बैच का लड़का नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं देगा क्योंकि उसके एग्ज़ाम पहले हो गए। मैंने कोविड में ड्यूटी की, मेरे एग्ज़ाम लेट हुए, अब मैं फंस गया नेक्स्ट के चक्कर में। बस यही हम लोगों का मुद्दा है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नीट छात्र के लिए घेराव हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक अलग तस्वीर सामने आती है। जो BMS छात्र हैं वो भी यहाँ पर आते हैं अपनी आवाज़ उठाने। उनका कहना है कि जो नेक्स्ट एग्जाम है वो होना चाहिए नेक्स्ट बैच के लिए, आपके लिए नहीं होना, हमारे लिए नहीं होना चाहिए। नया रूल नया बैच, ठीक है। तो उनका साफ कहना है एक एग्जाम है जो 5.5 साल के बाद इनको देना पड़ेगा। और जैसे MBBS के साथ हुआ है, नया रूल नया बैच उनके साथ हुआ है, 2800 हुआ उनका लागू, हमारे 2800 लागू होना चाहिए। तो यही कहना है यहाँ के स्टूडेंट्स का। ये आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो अभी हम और लोगों से बातचीत करेंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।